नमस्कार, मैं हूं न्याज़िया और आप देख रहे हैं सेहत साथी। गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों और खासकर नवजात शिशुओं के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाता है। इस मौसम में बच्चों को डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, बुखार, चिड़चिड़ापन और संक्रमण जैसी समस्याएं बहुत जल्दी घेर लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी भीषण गर्मी में बच्चों की देखभाल कैसे की जाए? उनके खान पान में क्या शामिल करें, क्या बिल्कुल ना दें और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर उन्हें बीमार होने से बचाया जा सकता है ताकि अस्पताल और दवाइयों की नौबत ही ना आए। आइए डॉक्टर ज्योति सिंह से जानते हैं इस गर्मी में कैसे रखें बच्चों का ख्याल। नमस्कार। देखिए, नवजात शिशु का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसके अलावा भी बच्चों का ध्यान तो हमेशा ही रखना पड़ता है। वो किसी भी उम्र के हों, उनके अलग अलग तरह की उस उम्र की आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके हिसाब से उनका अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। परंतु हम लोग नवजात शिशु के अलावा 5 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना और उनका लालन पालन अच्छे से करना चाहिए। इस समय आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं वो पानी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो भोजन से और पानी से फैलने वाली बीमारियों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ख़ास तौर से जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, और जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनको दूसरे बच्चों से बीमारियां लगने का खतरा रहता है। इस साल हम लोगों ने देखा कि जो गलसुई या मम्स की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा हुई बच्चों में, और उसके अलावा चिकन पॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई। तो गर्मियों में हमको पेट के द्वारा फैलने वाली बीमारियां और मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, मक्खियों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, इनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। नवजात शिशु को तो हम लोग बिल्कुल मना करते हैं ग्लूकोज वगैरह देना, जब तक डॉक्टर ना कहें बिल्कुल नहीं देना है। और उसके अलावा जो बड़े बच्चे भी होते हैं उनको ऐसा ग्लूकोज देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर वो बहुत खेल कूद रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो लौट के आने पे उनको थोड़ी देर मुँह हाथ धोने दें और उसके बाद उनको घर में बना हुआ शरबत और जिसमें कि 1 चुटकी नमक डाल दें तो और उपयोगी हो जाता है, उसको दें तो बेहतर रहता है। और अगर आप घर में फलों का रस निकाल सकते हैं तो ताज़ा फलों का रस ज़रूर दें। और अलग से ऐसा ग्लूकोज देना हम लोग नहीं प्रेफर करते। ऐसा नहीं होता है कि गर्मियों में बच्चों का वज़न कम हो। ऐसी तो हम लोग कहावत बोलते हैं कि गर्मी में तो एक ही का वज़न कम होता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि सारा मैदान खाली है और वहाँ बिल्कुल घास नहीं है, तो कहते हैं गधे का वज़न कम होता है, बच्चों का नहीं कम होता। अगर हम अच्छे से ख्याल रखेंगे उनके खाने पानी का तो वज़न कम नहीं होता है। इस समय जो आज की जनरेशन है उसमें माताओं को हमारा एक ही संदेश है कि बच्चों को खेलने दें। खेलेंगे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं, उससे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और बच्चे एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना सीखते हैं और स्किल्स सीखते हैं। जो हैंड स्किल और फुट स्किल होती है वो खेलकूद से आती है। और हम लोग देखते हैं कि मम्मियाँ कई बार कुछ उनको परेशानी है, न्यूक्लियर फैमिली है या माँ वर्किंग है, तो बच्चों को मोबाइल और टीवी के भरोसे छोड़ देती हैं। इसको हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से सारे डॉक्टर्स मना करते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। और सिर्फ उसका एक ही हम लोग कहते हैं कि एक ही एक्सेप्शन है कि अगर उनके दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हों तब सिर्फ उनको बच्चों को मोबाइल देना है, अन्यथा उनको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उनसे मानसिक विकास बच्चों का बहुत प्रभावित होता है। धीरे धीरे क्या हुआ है, पूरे संसार में एक परिवर्तन आया है। हम लोगों ने एंटीसेप्टिक चीज़ों का प्रयोग करना बहुत बढ़ा दिया है। एंटीसेप्टिक वो चीज़ें होती हैं जो वातावरण के कीटाणुओं को ख़त्म करती हैं। आप लोग ढेरों विज्ञापन देखते होंगे कि इससे पोछा लगाइए, इस साबुन से नहाइए तो आपके शरीर से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, आपके फर्श से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, आपके पानी से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। जबकि ये सही बात नहीं होती है। जो वातावरण में बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो फर्श में थोड़े नॉर्मल बैक्टीरिया होने चाहिए हमारे शरीर पे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे शरीर के अंदर 3.5 किलो बैक्टीरिया का वजन होता है। 3.5 किलो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर और ऊपर निवास करते हैं। अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो उनकी जगह जो बहुत रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं वो आ जाएंगे।
और उसके कारण फिर लोग बीमार पड़ते हैं और लंबे समय तक बीमार रहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी साबुन, फर्श साफ़ करने वाले जो तरीके होते हैं, जो पानी साफ़ करने के तरीके हैं, उनको इतना माइल्ड रखा जाए कि उससे नॉर्मल बैक्टीरिया वातावरण में बनते रहें। ये देखिए, कुछ दवाइयाँ भारत सरकार की ओर से ऐसा परमिट की गई हैं कि पेरेंट्स भी उनका यूज़ कर सकें। इनमें से पैरासिटामोल एक दवा है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो डोज होता है वो 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो उसी हिसाब से छोटे बच्चों को 1 चम्मच, उससे थोड़ा बड़े होंगे तो 2 चम्मच, और बड़े बच्चों को आधी गोली, उससे भी बड़े हैं तो 1 गोली पैरासिटामोल जब बुखार हो तो दिया जा सकता है। दूसरी जो दवा सरकार ने परमिट की है कि जिसका अच्छे से उपयोग होना चाहिए वो है ORS। तो किसी को भी घर में दस्त या उल्टी हो, हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि माता पिता बच्चों को दस्त हो रहे हैं और उनको मुंह से कुछ भी देना बंद कर देते हैं और बिल्कुल शरीर का पानी ख़त्म हो जाता है और बच्चे सीरियस हालत में अस्पताल में आते हैं। तो ऐसा न करके कभी भी उल्टी या दस्त हो तो तुरंत ORS का घोल पिलाने लगना चाहिए। अगर आपके पास बाज़ार मिलने वाला ORS नहीं है तो घर पे बनाया जा सकता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक डाल के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप उसको बड़े लोगों को भी और बच्चों को बराबर पिला सकते हैं। इसके लिए अब देखिए, इन्फेक्शन मुख्य रूप से जो होता है उसके कई रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है, जैसा हमने पहले बताया, कि खाने और पानी से फैलने वाली बीमारियां। तो उसके बचाव के लिए हमको पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान दें। अब जो हमारे खाने की शैली है, हमारे बच्चों के खाने की शैली है, वो टेलीविज़न निर्धारित करता है कि टेलीविज़न में हम एडवर्टीज़मेंट देख के, बच्चे विशेष रूप से, कि हमको ये वाला खाना खाना है, हमको ये खाना है, इस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो कटे हुए फल न खिलाएं, बाज़ार की में ऐसे खुले हुए सामान जो अक्सर गंदी स्थिति में बनाते हैं और आपको पता नहीं रहता कि साफ़ हैं कि नहीं है, तो बाज़ार के खाने को अवॉइड करें। घर में बने हुए स्वच्छ खाने को खाएं। पानी का, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हम लोग कहते हैं कि उबालना पानी को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उससे नॉर्मल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो सामान्य पानी को ही छान के या अन्य विधियों से, उनको जो फ़िल्टर वगैरह होते हैं उनसे छान के उपयोग किया जा सकता है। अन्य जो इन्फेक्शन फैलते हैं वो एक दूसरे से फैलते हैं, तो उनके बचाव के भी साधन होते हैं कि बीमार बच्चों को अलग अलग रखें। और जो सबसे उपयोगी चीज़ हम लोग मानते हैं वो हैंड वॉशिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में हैंड वॉशिंग पर कितना जोर दिया गया था और डॉक्टर्स आश्चर्य मान गए थे कि अन्य बीमारियां 70% बीमारियां कम हो गई थी। तो आपको हैंड वॉश करना और 1 मिनट तक हाथ अच्छे से साबुन से धोना और साफ़ पानी से धोना, ये बहुत आवश्यक है। बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और इस एज ग्रुप में हम लोग उन बच्चों को मानेंगे जो 5 साल के से छोटे हैं और दूसरा ग्रुप है जो स्कूल जा रहा है। तो इन सभी बच्चों को आज, जैसा हमने कहा, कि घर में बना खाना दें और गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसी पदार्थ दें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। तो फल हैं हमारे पास, तरबूज है, खरबूज है, आम है और अन्य फल हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि ये सुरक्षित हैं। और एक कहावत आजकल बहुत जोर पकड़ रही है, पील इट एंड ईट इट। पील इट का मतलब है छील कर। तो ऐसे जो फल जिनको आप छील सकते हैं उन्हीं को खाएं। जो फल आप बिना छीले हुए खाते हैं अक्सर वो सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो उनको ना उपयोग करके जिन फलों को छील सकते हैं उनको खाएं। अगर आप फलों का रस पिलाना चाहते हैं तो घर पर ही फलों का रस निकालें और गर्मी में पानी की मात्रा पर विशेष ध्यान दें। सभी बच्चों को कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अडल्ट को 2.5 से 3 लीटर पानी और लिक्विड लेना चाहिए। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के हैं, उनको लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी पिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो इतनी गर्मी इस साल पड़ रही है और मौसम विभाग ने ऐसा कहा है कि इस बार तापमान बहुत अधिक होने वाला है और ये जिसको कहते हैं अभूतपूर्व गर्मी पड़ने वाली है और जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी से 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो बच्चों को और बड़ों को भी घर से बाहर निकलना कम करना चाहिए। 12 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम ऐसा है जब आप घर के अंदर रहें। बहुत पानी पिएं, लिक्विड वाली चीज़ों का उपयोग करें।
घर का बना खाना खाएं, बाहर का खाना ना उपयोग करें और फलों का उपयोग, सब्जियों का उपयोग बढ़ा दें। आप एक्चुअली जिस निमोनिया की बात कर रहे हैं वो एलर्जी और पोल्यूशन से होने वाले निमोनिया है ना। आमतौर पे जो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। आप नॉर्मल साधारण एंटीबायोटिक का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। परंतु अब जो निमोनिया इस समय फैला हुआ है वो एलर्जी की वजह से है और वातावरण में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उसके कारण है। और अक्सर ये निमोनिया बना रहता है और बड़ी उम्र तक भी अस्थमा के रूप में चलता रहता है। अब इससे बचाव के लिए कई उपाय होते हैं कि आप एलर्जन से बच के रहें। और वो एलर्जेंस धूल में जो हमारे घरों में फर्श में कालीन वगैरह बिछे रहते हैं उनके अंदर होने वाले कीटाणुओं में, कई बार जो हमारे घर में पेट्स रहते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उनके ऊपर होने वाले कीटाणुओं से उनसे हो सकते हैं। तो ये बचाव रखना आवश्यक है। डॉक्टर ही बताते हैं कि आपको किस तरह से बचाव रखना है, तो वो ध्यान रखने पर अक्सर ये बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। इसका एक उपाय हमने आपको बताया था कि घर से बाहर कम जाएं, 11 से 12 से लेकर 3 बजे के बीच में। अगर बहुत आवश्यक कार्य से आपको जाना ही पड़ रहा है तो शरीर को मोटे सूती कपड़े से ढक कर जाएं और विशेष रूप से चेहरा और कान जरूर ढके रहें और हाथों पर पूरी बाह के कपड़े पहनें। और वहाँ से वापस लौट के आने के बाद तत्काल पानी न पिएं। थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठे रहें शांति से और उसके बाद फिर पानी या ORS या फिर शरबत का सेवन करें, तो ये सर्दी जुकाम वगैरह कम होगा। आपने करीब करीब सभी प्रश्न पूछ लिए हैं विशेष रूप से बदलते मौसम के बारे में। और जो हम विशेष रूप से दोबारा दोहराना चाहेंगे वो है कि बच्चों को अगर आप घर के अंदर बंद रखेंगे तो उनको आपको एंगेज रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको बहुत सारे इंडोर गेम्स आते हैं। अब वो इंडोर गेम्स का जगह धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं मोबाइल वाले वीडियो गेम्स ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इनसे एक तो हैंड स्किल डेवलप नहीं होती हैं और दूसरा ये है कि बच्चे शेयर करना नहीं सीखते हैं, उनका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होता है। तो जो पुराने समय के खेल थे आप याद करें तो लूडो, शतरंज और सांप सीढ़ी, बड़े बच्चों के लिए मोनोपोली वगैरह बहुत सारे गेम्स आते थे, स्क्रैबल जिसमें आप स्पेलिंग भी सीखते हैं और खेल भी होता है। तो इस तरह के गेम्स घर में रखना भी चाहिए और बच्चों को चाहिए कि इनको खेलने के लिए प्रेरित करें। और शाम के समय ज़रूर उनको घर से बाहर जाके 1 घंटा कम से कम अच्छे से खूब शारीरिक मेहनत वाले खेल खेल के आना चाहिए। इस तरह बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर्स को भी बहुत चैन रहता है कि उनको बहुत सारी बीमारियों से जूझना नहीं पड़ता, जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप पिछले 50 साल से प्रतिदिन वही रोग देख रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की सेहत पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे वो स्वस्थ रहें और बीमार कम पड़े। गर्मी के इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल आपके बच्चे को कई बीमारियों से बचा सकती है। समय पर पानी, हल्का और पौष्टिक खान पान, साफ सफाई और तेज धूप से बचाव, यही इस मौसम में बच्चों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर बच्चे में लगातार बुखार, सुस्ती, उल्टी, दस्त या डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखें तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सेहत सांची, क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी सच्ची पूंजी है।